औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम राना शहजाद है और आज मैं मौजूद हूँ आपके सामने राना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे। मौजूद नाज़रीन, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, हमारी वीडियो देखते हैं तो आपका शुक्रिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सोसाइटी से आने वाले तमाम न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। सो व्यूअर, बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं अगर आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप पे कितना टैक्स है और अगर आप सेल करते हैं तो आप पे कितना टैक्स है। और ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो चीज़ सेल करते हैं तो उनको तब पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR की तरफ से इतना टैक्स लगा हुआ है, और उनको तब पता चलता है जब वो चीज़ सेल कर रहे होते हैं। वो हैरान हो जाता है कि इतना टैक्स क्यों है और किस तरह, लेकिन उनको पहले इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। और बहुत ऐसे लोग हैं जो परचेज़ कर रहे होते हैं और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि FBR की तरफ से कितना टैक्स लागू किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यही आपको बताना है और ये आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी में या कहीं भी रियल एस्टेट के शोबा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए की अगर आप चीज़ परचेज करते हैं तो आप परचेजर हैं, तो आपको अगर नॉन फाइलर है तो आपको 7% देना होगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% देना होगा। यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की चीज़ परचेज करते हैं तो अगर नॉन फाइलर है तो 1 करोड़ रुपए के पीछे आपको जो टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा वो 7 लाख रुपए देना होगा। अगर आप वही लीगल तरीके से पे करते हैं, यानी कि फाइलर होकर आप पे करते हैं 1 करोड़ रुपए के पीछे आपको 2 लाख रुपए, यानी कि 2% फाइलर का जो होता है वो 2% होता है। अगर आप परचेजर हैं तो वो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिट है, और दूसरे लिहाज से देखा जाए तो वो आप इनलीगल तरीके से यानी कि टैक्स भी ज़्यादा जमा करते हैं और इनलीगल तरीके से करते हैं। और ये आप जो फाइलर होकर 2% करते हैं तो ये आप एक लीगल तरीके से करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में भी होता है ये बंदा प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है, लेकिन वो आप इनलीगल तरीके से काम करते हैं। और अगर आप मसलन कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो सेलर का ये टैक्स होता है कि अगर आप फाइलर हैं तो अगर नॉन फाइलर हैं अगर आप, तो 1 करोड़ रुपए की अगर आप चीज़ बेचते हैं तो आपको यानी कि 4% टैक्स देना होता है। वो 4 लाख बनता है, 1 करोड़ रुपए के पीछे 4 लाख आपने टैक्स देना है। तो अगर वही चीज़ अगर आप मसलन वही चीज़ अगर आप फाइलर होकर बेचते हैं तो आपको 2% देना होता है। यानी कि 1 करोड़ रुपए की अगर आप चीज़ बेचते हैं तो आपको 2% यानी कि 2 लाख रुपए टैक्स देना होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ताकि इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाए। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे सामने, ऐसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर आए हैं जो चीज़ परचेज करने के लिए आए हैं, लेकिन जब उनको इस चीज़ का आइडिया हुआ कि यानी कि हम नॉन फाइलर हैं तो हमने 50 लाख की या जितनी की भी चीज़ परचेज की है तो हम नॉन फाइलर हैं तो इतना टैक्स, ये क्यों इतना टैक्स बना। तो लिहाजा ये है कि हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप फाइलर हो जाएं। फाइलर का एक बेनिफिट तो ये है कि आप लीगल तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप टैक्स दे रहे होते हैं और टैक्स भी बहुत कम बनता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ से, इस वीडियो से आइडिया हो जाए कि किस तरह फाइलर का क्या बेनिफिट है और नॉन फाइलर का क्या बेनिफिट है। तो वीडियो का एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।